हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 क्लास 12। और चैप्टर का नाम है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। तो देखो, पहले बोला गया कि दो वायर है आपके पास, उनका सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल का मतलब कि वो सेम, उनकी जो रेसिस्टिविटी होगी वो सेम होगी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन में एरिया। रेसिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है, लेंथ सेम है, और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। तो अगर डायमीटर सेम है तो एरिया भी तो सेम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो दो रेजिस्टेंस आपने पहले सीरीज में कनेक्ट किए हैं और बाद में पैरेलल में, अब क्योंकि वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम लेंथ है और सेम एरिया होगा क्योंकि डायमीटर सेम है, तो इसका मतलब दोनों ही रेजिस्टेंस सेम होंगे। तो मैं इसको भी आर लिख लेता हूँ, इसको भी आर लिख लेता हूँ। फर्स्ट केस में हमने सीरीज में कनेक्ट किया, बाद में पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका भी आर हो जाएगा और इसका भी आर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया सेम पोटेंशियल से इनको कनेक्ट किया जा रहा है, तो इनको जो बैटरी हम सप्लाई कर रहे हैं वो सेम पोटेंशियल से हमने कनेक्ट कर दी है। ऐसे ही यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो तो नहीं है जो कि हमारा फर्स्ट केस में है, तो वी पोटेंशियल सेम है। हमें बताना है द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल टू सीरीज कॉम्बिनेशन। रेशो ऑफ हीट इन पैरेलल टू रेशो ऑफ हीट इन सीरीज हमें फाइंड करनी है। तो देखो, हीट का फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, पावर के कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे वी स्क्वायर अपॉन में आर, इसके अलावा आई स्क्वायर आर और वी आई, ये तीनों फॉर्मूले पावर के ही होते हैं। और अगर आप मान लीजिए हीट एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको पावर मिल जाएगी। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? हीट का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू में टाइम। क्योंकि हमें हीट का रेशो निकालना है, तो देखो जितने टाइम के लिए हम यहाँ पर हीट निकालेंगे उतने ही टाइम के लिए यहाँ पर भी हम हीट निकालेंगे। तो इसका मतलब जो हीट इन पैरेलल होगी वो बराबर किसके हो जाएगी? पावर इन पैरेलल इनटू टाइम अपॉन पावर इन सीरीज इनटू में टाइम। ठीक है, अब क्योंकि टाइम सेम है तो टाइम को हटा दो, तो हमारा जो रेशियो आएगा हीट का पैरेलल टू सीरीज से, हम ऐसे भी कर सकते हैं उसको कि आप पावर फाइंड कर लीजिए, पावर पैरेलल में कितनी है अपॉन पावर सीरीज में कितनी है। अब पावर के मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए हुए हैं, क्या क्या? वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर और वी आई। तो देखो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा वी स्क्वायर में आर का। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि वी दोनों के लिए सेम है, तो हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। अगर आई स्क्वायर आर में यूज करूँ तो मुझे करंट के बारे में पता नहीं होगा, और दोनों में मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग फ्लो करेगा। तो क्योंकि वोल्टेज सेम है इसलिए मैं वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूले का यूज करूंगा। और वी आई का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फिर आपको आई निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस अगर दे रखा तो डायरेक्टली वी स्क्वायर अपॉन आर निकाल लो। ओके, नाउ अब इस वाले केस में आप देखो, मतलब ये मेरे मान लीजिए केस 1 है और ये केस 2 है। केस 1 में अगर इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट आपको निकालना हो तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सीरीज में? तो डायरेक्टली हम रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, जैसे आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? दोनों बराबर है ना, तो टू आर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और पावर कितनी है? वी है, सॉरी, जो वोल्टेज है वो कितनी है? वी। तो पावर अगर मुझे निकालनी है, सीरीज में निकाल रहा हूँ मैं, तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो वी स्क्वायर तो नेट पावर, नेट वोल्टेज जो हम सप्लाई कर रहे हैं, अपॉन आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास? टू आर। तो हमारी सीरीज में कितनी पावर होगी? वी स्क्वायर अपॉन में टू आर, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता होगा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो कितना है? वन अपॉन आर, दूसरा रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? टू अपॉन में आर। तो आर इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल करके आपको मिल जाएगा आर अपॉन में टू। वैसे भी मैं आपको एक बात ट्रिक बता देता हूँ, जब दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में सेम हो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसी एक का हाफ आएगा। जैसे यहाँ पर आर और आर दोनों का सेम रेजिस्टेंस है, तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली कर दो आर बाई टू। ठीक है, जब सेम हो तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो, आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो भी वी होगी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो भी वी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं पावर का, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर में अपॉन में आर इक्विवेलेंट। वी दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना, वी दोनों के लिए सेम है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है? आर अपॉन में टू।
आर अपॉन में 2, तो ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2v² अपॉन में आर। ध्यान रहे ये पैरेलल में हमने पावर निकाली और ये सीरीज में है। हमें जो रेशो निकालना है वो निकालना है पैरेलल टू सीरीज, तो हम ऊपर पैरेलल रखेंगे नीचे सीरीज रखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो पावर इन पैरेलल अपॉन पावर इन सीरीज, वही हीट के भी बराबर है, हीट इन पैरेलल अपॉन हीट इन सीरीज। तो ये कितना आ जाएगा देखो, पैरेलल में कितना है 2v² अपॉन में आर, 2v² अपॉन में आर। ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमें किससे, इसको डिवाइड कर दीजिए v² अपॉन में 2r से, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं v² अपॉन में 2r। अब क्या होगा देखो, v² अपॉन आर, v² अपॉन आर, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जाएगा यहाँ पर ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब हीट इन पैरेलल अपॉन हीट इन सीरीज, ये देखो ये 2 ऊपर जाएगा और एक 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा 2 × 2, तो ये कितना आ जाएगा 4। और अगर आप रेशो की बात करेंगे तो हीट इन पैरेलल टू रेशो ऑफ हीट इन सीरीज, ये आ जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन 4 सही है, तो 4:1 आएगा।